नमस्कार, आनंद भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। इस देश की राजनीति में अरविंद केजरीवाल जैसा झूठा, बेशर्म और यू टर्न लेने वाला व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि 1/3 दिल्ली को पानी नहीं मिलेगा, 1/3 दिल्ली प्यास से तरसेगी, 1/3 दिल्ली पानी के लिए हाहाकार करेगी। लेकिन चुनाव के ऐन पहले अरविंद केजरीवाल अगर ये सीधे सीधे कहेंगे तो इसका ठीकरा उनके सर पर फूटेगा। इसीलिए उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में इस बात को कहा दिल्ली को बीजेपी वाले जहर भरा पानी दे रहे हैं, लेकिन मैंने तो वो पानी रोक दिया, वरना यहां पर हाहाकार मच जाता, सामूहिक हत्याकांड हो जाता। ये सब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, पूरी बेशर्माई से कह रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल जो इस घोषणा से कुछ देर पहले ही अपनी 15 घोषणाओं को लेकर सामने आए, 15 गारंटी लेकर सामने आए। उन्होंने कहा कि ये 15 गारंटी ऐसी जो दिल्ली वालों को 2025 में जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा उसके बाद दूंगा, लेकिन 6 गारंटी जो हैं वो चालू रहेंगी। ये कहने के कुछ ही मिनटों बाद अरविंद केजरीवाल कहने लगे कि मैं दिल्ली वालों को पानी नहीं दे सकता। अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले जो गारंटी दी थी उसमें सबसे बड़ी गारंटी आपको पता है कौन सी थी? महिला को हर महीने 2100 रुपए, सरकारी हो या प्राइवेट, बुजुर्गों को मुफ्त इलाज, पानी के गलत बिल माफ, हर घर 24 घंटे पीने का पानी। ये अरविंद केजरीवाल कुछ घंटे पहले कह रहे हैं कि हर घर में 24 घंटे पीने का पानी देंगे, और उसके कुछ ही मिनटों बाद उनकी जो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, वो क्या लिख रही हैं पोस्ट पर, आप सुनिए। चुनाव में हार के डर से भाजपा दिल्ली वालों को प्यासा मारना चाहती है। भाजपा अपनी हरियाणा सरकार से यमुना नदी में जहरीला पानी छुड़वा रही है। पानी में इतना अमोनिया है कि दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने के कगार पर हैं। दिल्ली के 30% लोगों को पानी नहीं मिलेगा। हिंदू धर्म में पानी रोकने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। दिल्ली के लोग भाजपा वालों को इस पाप का जवाब 5 फरवरी को देंगे। यानी ये पानी नहीं दे पा रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं कि इससे बड़ा पाप नहीं होता पानी रोकना। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्यों पानी नहीं पहुंचेगा, क्यों जहरीले पानी की बात कही जा रही है, और कैसे पहले से ये सब कुछ पता है अरविंद केजरीवाल और आतिशी को, ये आपको आगे बताऊंगी। इसीलिए आपसे गुजारिश है वीडियो आगे तक जरूर देखिए, आखिर तक, और कमेंट करके बताइए कि अरविंद केजरीवाल की घटिया राजनीति पर आप क्या कहना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल उसके बाद इसी पोस्ट को पोस्ट करते हैं, रीपोस्ट करते हैं और उस पर लिखते हैं, लोगों को प्यासा मारने से बड़ा पाप नहीं होता। अपनी गंदी राजनीति के लिए बीजेपी दिल्ली वालों को प्यासा मारना चाहती है। हरियाणा से बीजेपी वाले पानी में जहर मिलाकर दिल्ली भेज रहे हैं। अगर ये पानी दिल्ली वालों ने पी लिया तो कई लोग मर जाएंगे। क्या इससे घिनौना काम कोई हो सकता है? जो जहर पानी में मिलाकर भेजा जा रहा वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में साफ भी नहीं हो सकता। दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए इलाकों में पानी बंद करना पड़ा। हमारी कोशिश है लोगों को कम से कम तकलीफ हो। बीजेपी वाले दिल्ली वालों का मास मर्डर करना चाहते हैं, हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। अब आप सोचिए, सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि हरियाणा से बीजेपी जहर मिला पानी भेज रही है। ये समस्या आज की नहीं है, बहुत पहले की है। और हरियाणा में जो 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात कही जा रही दिल्ली के, कि हरियाणा से पानी आता है यमुना में, तो यमुना में अमोनिया का स्तर बहुत पहले बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई नहीं करवाई, और ये वो खुद मान चुके हैं कि उन्होंने पिछले 10 साल में यमुना की सफाई नहीं करवाई, वो इसमें फेल रहे हैं, वो ये बात खुद कह चुके हैं। और यही वजह है कि जो पानी आ रहा है दूसरे राज्यों में से, वो भी यमुना में आकर जहरीला होता जा रहा है। क्यों? अगर यही जहर पानी, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इधर ही आएगा उधर नहीं। अगर ये जहरीला पानी है तो ये और राज्य, जो बड़े राज्य हैं, वो कैसे अपने लोगों को पानी की सप्लाई कर पा रहे हैं? क्या इस बात का जवाब अरविंद केजरीवाल देंगे? कह रहे हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में साफ नहीं हो सकता। ये बात सही है, इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूं कि एक लिमिट से ज्यादा अगर पानी प्रदूषित होता है तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं जा पाता, वो पानी प्योरीफाई नहीं हो पाता। अरविंद केजरीवाल जान रहे हैं कि चुनाव के ऐन पहले उन्हें दिल्ली के लोगों का पानी बंद करना पड़ रहा है, और ये पहले भी होता रहा है। लेकिन उनकी कोशिश होती है कि सिर्फ चुनाव के कुछ समय पहले
पानी सही से आए, बिजली सही से आए, लोगों को जो झूठे वादे हैं वो किए जाएं। अगर लोग आए कहें हमारे पानी के बिल बढ़े हुए हैं, बिजली के बिल बढ़े हुए हैं, तो वो कहते हैं हमारी सरकार आने दीजिए एक बार और हम माफ कर देंगे। ये सब झूठे वादे। लेकिन वो सोच रहे हैं कि एन पहले अगर 30% दिल्ली पानी के लिए तरसेगी तो वो आखिर अरविंद केजरीवाल को वोट कैसे देगी। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने एक घटिया साजिश रची है। दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मास मर्डर करना चाहते हैं। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, और उन्होंने उसके बाद मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आप सुनिए। बीजेपी ने ऐसा काम किया जो पहले कभी नहीं देखा गया। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। बीजेपी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में आने वाले यमुना के पानी में जहर मिला दिया है। दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स को धन्यवाद जिन्होंने इसे पकड़ा। उन्होंने इस पानी को दिल्ली की सीमा पर ही रोक दिया और उसे दिल्ली में नहीं आने दिया। अगर यह पानी दिल्ली में घुस आता और पीने के पानी में मिल जाता तो कई लोगों की जान जा सकती थी। अमेरिका ने जापान में बम फेंक दिया था, जैसे दो देशों में युद्ध होता है, और उन्होंने किया, ये चाहते ही थे। ऐसा करके आम आदमी पार्टी को ब्लेम कर देंगे। आतिशी और भगवंत मान ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है। मुझे उम्मीद है चुनाव आयोग हस्तक्षेप करेगा, दिल्ली के लोगों को ऐसी त्रासदी से बचाएगा। कह रहे हैं कि इस पानी में जो जहर है उसकी सफाई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं हो सकती। इस वजह से 1/3 दिल्ली को पीने के पानी की कमी हो गई है। इस तरह की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी, वाकई इस तरह की घटिया राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको पता है यमुना आप साफ नहीं कर पाए। यमुना में इतना जहरीला हो गया है, यमुना का पानी, अमोनिया इतना ज्यादा है कि वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी भेजा ही नहीं जा सकता है। और अगर वाकई यही कह रहे हैं कि, और सुनिए आप इनकी बेवकूफी भरी बात सुनिए, कह रहे हैं कि जहर मिला के भेजा लेकिन दिल्ली के पहले रोक दिया। संभव है? ये कैसे? वरना पीने के पानी में आपके मिल जाता। यमुना का पानी डायरेक्ट लोगों के घर में जाता है। क्या बेवकूफ बनाते हैं ये लोगों को, इतना बेवकूफ समझते हैं अरविंद केजरीवाल जी। कह रहे हैं कि ये जो जहर है ये लोगों के पीने के पानी में पहुंच जाता अगर इंजीनियर नहीं रोकते। इंजीनियर खड़े हुए, उन्होंने क्या किया, उनको बस खड़े हो गए, उन्होंने एक दीवार बना दी, भाई अब पानी यहां से आगे नहीं जाएगा, ये जहर वाला पानी इधर जाएगा, और बिना जहर वाला पानी गया कहां, यही बता दीजिए आप, कहां चला गया। और कैसे यमुना का पानी क्या डायरेक्ट घरों में आता है, बिना ट्रीटमेंट हुए आता है कि अगर एक घर ताप के पीने के पानी में पहुंच जाता तो मास मर्डर हो जाता। मतलब बेवकूफी की सीमा होती है, कुछ तो सोचकर बोलिए। आप ही ने ही तो कहा था कुछ मिनट पहले कि आप 24 घंटे लोगों को घर में पीने का पानी देंगे, यह आपकी जिम्मेदारी है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश ही नहीं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कितने प्रदेश हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है। वहां बीजेपी की सरकारें क्यों ये रोना नहीं रोती, वहां क्यों जहरीला पानी नहीं देती, यहीं पे क्यों कर रही हैं? मतलब सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल ही है सब कुछ, क्योंकि इन सब की बॉटम लाइन एक लाइन सिर्फ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को पानी नहीं दे पा रहे हैं। अब वो झूठे झूठे वादे कर रहे हैं कि राजेंद्र नगर में नल से पानी आ रहा है, हम 24 घंटे पानी देंगे, हमने सीवर लाइन बिछा दी है, हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, हमारे सब झूठ का गुबार वो बना रहे हैं। और चुनाव से एन पहले 5 तारीख को वोटिंग होनी है, आज सोचिए 27 तारीख हो गई है। चुनाव से 7-8 दिन पहले ये क्या कहेंगे? ये बोलेंगे कि हम आपको पानी नहीं दे पा रहे हैं, दिल्ली के लोगों से कहेंगे कि 1/3 दिल्ली प्यासी है तो प्यासी रहे, हम अभी तक 10 साल में ये हमारी नाकामी है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कबूल किया है, ये अरविंद केजरीवाल का कबूलनामा है कि उनकी नाकामी है, कि उनकी सरकार नकारा है, कोई काम नहीं कर पाती है, कोई काम करना ही नहीं चाहती है। ये सिर्फ अगर कुछ करना चाहते हैं तो ये शीश महल बनाना चाहते हैं, उसमें इनको एलजी नहीं रोकते, उसमें इनको कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें इनकी कोई टकराव नहीं होती, सब हो जाता है। शराब घोटाला ये आराम से कर लेते हैं, उसमें इनको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब लोगों के काम करने होते हैं तो इनको परेशानी हो जाती। और उसके बाद इतना झूठ बोल रहे हैं कि हरियाणा की बीजेपी सरकार जहर मिलाकर दिल्ली में भेज रही है, इंजीनियर्स ने रोक लिया, पानी लोगों के घरों में चला जाता और लोग मर जाते, मास मर्डर हो जाता। डायरेक्ट पानी जाता है सर जी, बेवकूफ समझाया आपने। आप ये कहिए कि आप यमुना साफ नहीं कर पाए 10 साल में, आप ये कहिए कि आप नाकाम रहे हैं, आप ये कहिए कि आप आदमी पार्टी की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री आप रहे हैं 9.5 साल तक, नकारा सरकार थी, जिसको कोई काम करना नहीं आता, जिसने कोई काम नहीं किया। यमुना की सफाई जब एनजीटी ने
दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उनको जब उसकी समिति का अध्यक्ष बनाया और यमुना की सफाई का काम शुरू हो चुका था, दिखने लगा, आपने रोक दिया कोर्ट पे जाके, आपने रुकवा दिया वो काम। आप याद रखिए, आपने यमुना की सफाई का काम रुकवा दिया था, वरना आज स्थिति इतनी बुरी नहीं होती। आप क्या करें, आपकी मजबूरी है। अगर आप, क्योंकि आप वैसे भी आपका काम ही है ब्लेम गेम, कभी एलजी, कभी बीजेपी, कभी केंद्र सरकार, कभी मोदी, कभी अमित शाह, आप यही करते रहते हैं। आपके पास कुछ और काम तो है नहीं, काम करना नहीं, आपने खाली ब्लेम गेम करना है। अब आप अगर ये नहीं कहेंगे तो दिल्ली की जनता को क्या मुंह दिखाएंगे, किस मुंह से वोट मांगेंगे? चुनाव के अन पहले 1/3 दिल्ली पानी के लिए तरस रही है। अरविंद केजरीवाल जी, शर्म आनी चाहिए आपको। 10 साल आप मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद भी अगर दिल्ली की ये हालत है तो ये आप पर सवाल है, आम आदमी पार्टी पर नहीं, आप पर, अरविंद केजरीवाल पर सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी नकारा निकम्मी सरकार के मुखिया आप थे इतने समय तक, इतनी नकारा निकम्मी पार्टी के मुखिया आप हैं अभी तक। आपको शर्म आनी चाहिए, और ये झूठ बोलते हुए तो आपको ज्यादा शर्म आनी चाहिए, लेकिन वो आपको आती नहीं है, ना आपको कभी आएगी। आप क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल की इस घटिया राजनीति पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।